गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना डिस्पर्सन के अंदर जो टॉपिक है बेटा वो है मीन डिविएशन। मीन डिविएशन का मतलब है यहाँ पे कि जो भी अपन सेंट्रल एवरेज निकालते हैं जिसके अंदर अपन अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, उनके जो डिविएशन है यानी उससे एक्चुअल वैल्यू को उसमें से माइनस करके जो उसका डिविएशन आता है, उसके अंदर जो विचरण आता है यानी उसके अंदर जो फ्लैक्चुएशन आता है, उनका जो एवरेज अपन निकालते हैं यानी एवरेज का भी एवरेज सेंट्रल एवरेज से जो अपन ने एवरेज निकाला है उससे जो डिविएशन आया उस डिविएशन का जो एवरेज है वो क्या कहलाता है? मीन डिविएशन कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मीन डिविएशन है उसका बड़ा एक सेकंड नाम और भी है। इसके अंदर कई बार क्वेश्चन के अंदर दे देता है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कैलकुलेट फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन, तो अपने को बड़ा मीन डिविएशन कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, जो मीन डिविएशन अपन कैलकुलेट करते हैं बेटा उसका सिंबल है और वो सिंबल है डेल्टा। यानी इसका जो सिंबल है वो स्मॉल डेल्टा है, उसको अपन जब मीन डिविएशन कैलकुलेट करेंगे तो इसके सिंबल को यूज करते हैं इसके अंदर। अब मीन डिविएशन निकालने के लिए बेटा वही तीन सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज है। लेकिन मीन डिविएशन निकालने के लिए एक बेसिस लेना पड़ता है, एक आधार लेना पड़ता है। यानी या तो वो मीन हो सकता है या मीडियन हो सकता है या मोड हो सकता है, उसको बेसिस मानकर अपन मीन डिविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए बड़ा इसके अंदर सबसे पहले अपन एक कॉलम है वो बेसिस का बनाते हैं इसके अंदर, जो भी इसका आधार होगा। और इसमें बेसिस है, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसमें तीन बेसिस होते हैं। पहला मीन यानी जो सिंपल में अरिथमेटिक मीन जिसको आप बोलते हो, दूसरा इसके अंदर है वो है मीडियन, और तीसरा बड़ा इसके अंदर है वो है मोड। ये बेसिस है। इसके अंदर देखो बड़ा सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, यदि आप मीडियन को मीन को यानी अरिथमेटिक मीन को यदि बेसिस मानकर निकाल रहे हो तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा सिग्मा डी एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ये बेटा जो अपने लाइनें ली है, दो लाइन में ये मॉड्यूलस लाइन होती है बेटा। यानी इसमें यदि माइनस का साइन आ रहा है डिविएशन को कैलकुलेट करते समय, उस माइनस के साइन को माइनस में नहीं रखना है, उसको प्लस मानना है, यानी उसको इग्नोर करना है, साइन को माइनस नहीं लगाना उसके अंदर। ये इग्नोरिंग साइन की लाइन मान सकते हो आप इसको। यदि आप मीडियन से कैलकुलेट कर रहे हो तो सिग्मा डी एन डिवाइडेड बाय एन। यदि मोड से कैलकुलेट कर रहे हो तो डी जेड डिवाइडेड बाय एन। ये तो डी है बेटा, डिविएशन कैसे निकलेगा? डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार या एक्स माइनस एम या एक्स माइनस मोड से कैलकुलेट कर रहे हो तो जेड। ये बड़ा अलग अलग कंडीशन के अंदर डी है, जिसको बेसिस मानना है उसी को बेसिस के आधार पर अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तो बड़ा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर यदि अपने को निकालना पड़े बेसिस के अकॉर्डिंग तो ये फॉर्मूले इसके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के बड़ा सेम फॉर्मूले हैं, उसके फॉर्मूले में कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके टेक्निक है यानी इसकी प्रोसेस है वो थोड़ी सी अलग है। यदि एक्स बार को बेसिस मानना है तो सिग्मा एफ डी एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डी एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डी जेड
डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये बड़ा फॉर्मूला है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ओनली इतना ही चल जाए कि इसमें फ्रीक्वेंसी से एक एक्स्ट्रा बड़ा मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको डिवीजन निकाल लेंगे, उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। इसमें डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ आइटम है, इसमें डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी यानी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अपने को लेना है। ये इन बेसिस के ऊपर अपने को बनाना है। यदि क्वेश्चन में बड़ा बेसिस के बारे में नहीं दे रखा है कि क्या बेस मानना है, मीन मानना है, मीडियन मानना है या मोड मानना है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को मीडियन मानना है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, आप मीन भी मान सकते हो, बड़ा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन या मीडियन के अंदर, लेकिन अपनी बुक्स के अंदर इसको मीडियन है उसको प्रेफरेंस दिया गया है, यानी मीडियन को बेसिस मानना है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप भी मीडियन मान सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद बड़ा एक कोफिशिएंट अपन कैलकुलेट करते हैं इसमें। यदि कोफिशिएंट निकालना है, कंपैरिजन करना है, तो कोफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा क्या होगा, यदि आपने मीन से निकालना है तो स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा डिवाइडेड बाय मीन डिवीजन डिवाइडेड बाय एक्स बार। यदि आपने मीडियन को बेस मानना है तो स्टैंडर्ड डिवीजन तो मीडियन से निकाला, मीन डिवीजन तो मीडियन से निकाला वो डिवाइडेड बाय मीडियन। यदि मोड को मानना तो मीन डिवीजन तो मोड से निकाला वो डिवाइडेड बाय मोड। ये बड़ा इसका कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। यदि मीन से निकालना है तो ये फॉर्मूला, मीडियन से निकालना है तो ये फॉर्मूला, और मोड से निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको उसमें पुट करना है क्वेश्चन को कैलकुलेट करते समय, यानी कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन कैलकुलेट करते समय, ठीक है। तो ये तो बड़ा इसका बेसिस और फॉर्मूले वगैरह है, इसके अंदर बेसिक है। अब अपने को क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अपन इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन अपन लेके उसके अंदर बड़ा अपन मीन डिवीजन है वो कैलकुलेट करेंगे। मीन डिवीजन अपने को कैसे कैलकुलेट करना है, किस बेसिस में कैसे निकालना है, वो सब अपन इसमें देखेंगे। ज्यादातर बेसिस बड़ा मीन और मीडियन होता है, मोड को बहुत रेयर कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन बेसिस के अंदर मोड है वो भी लिया जा सकता है, उसके लिए इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ज्यादातर आपको बेसिस है वो या तो बड़ा मीन मिलेगा या आपको मीडियन मिलेगा, यानी मीन या मीडियन को बेसिस मान के इसमें कैलकुलेशन अपन करते हैं। तो अपने बुक का क्वेश्चन ले रहे बड़ा इसमें एक अपन, जिसके अंदर अपने को मीन डिवीजन है वो कैलकुलेट करना है। ये बड़ा अपनी बुक का क्वेश्चन है जिसके अंदर कह रहा है इसमें कि अपने को क्या करना बड़ा, मार्क्स ऑब्टेन बाय एन एग्जामिनेशन बाय 10 स्टूडेंट्स आर एज अंडर, फाइंड आउट मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। देखिए बड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया अपने पास। इसके अंदर मीन, मीडियन, मोड तीनों को बेसिस लेके अपने को क्या करना है, मीन डिवीजन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बड़ा इस क्वेश्चन के अंदर जो जितने भी आइटम्स हैं उनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट कर लिया, क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करते समय अपने को इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। तो सबसे पहले मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन इसको मीन को बेसिस मान के बड़ा मीन डिवीजन निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे लिखा मीन निकालने के लिए इसका टोटल करते हैं, तो ये आएगा सिग्मा एक्स, ये अपना एक्स है। तो इसका टोटल करेंगे बड़ा, तो टोटल करेंगे तो इसका जो मीन है वो कैलकुलेट करेंगे। जो टोटल है वो देखिए इसके अंदर कितना आ रहा है, ये आ रहा है बस 740, ठीक है। अब इससे एक्स बार निकालते थे अपन, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो 740 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 74। सबसे पहले अपन इसका एक्स बार कैलकुलेट किया, वो आ रहा है 74। अब फर्स्ट स्टेप अपनी क्या होगी, इसका डिवीजन निकालेंगे डी एक्स बार। ये बड़ा मॉडुलस लाइन है, माइनस के साइन को ध्यान नहीं रखना है। इसका फॉर्मूला आपको पता है डिवीजन निकालने का, x माइनस एक्स बार होता है। तो इसके अंदर देखिए सबसे फर्स्ट बड़ा इसमें 65 माइनस 74, 9 माइनस का है लेकिन प्लस का लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें 6 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट मैडम 4 4 4 1 1 6 और ये आ जाएगा 9 और ये 6 12।
ये इसका डिविएशन आ रहा है इसके अंदर डी एक्स बार बताया था आपको बेटा, ये x माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया अपन ने, ऐसे कैलकुलेट किया, ठीक है। अब इसका अपन समेशन करते हुए टोटल कर लेते हैं इसका, तो इसका टोटल करिए आप कितना आ रहा है, सिग्मा डी एक्स बार, ये आएगा बेटा 56। अब इसका मीन डिविएशन निकालते हैं। मीन डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स बार डिवाइडेड बाय n, तो 56 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 5.6। ये बड़ा अपना मीन से मीन डिविएशन आ गया अपना। अब मीन डिविएशन कैलकुलेट करने के बाद इसका कोफिशिएंट भी पूछ रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, इसका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स, तो इसमें आ रहा है अपना 5.6 मीन डिविएशन है और इसका मीन आ रहा है वो 74, तो 5.6 डिवाइडेड बाय 74 ये आएगा बेटा 0.76, ये आ गया आपका क्या इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ मीन। तो ये बड़ा फर्स्ट स्टेप अपनी, यानी मीन से यदि मीन डिविएशन कैलकुलेट करना हो इंडिविजुअल सीरीज में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका मीन निकाला बड़ा डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का सिंपल सा है, इसका टोटल करेंगे जो आएगा आपका टोटल वो समेशन ऑफ एक्स यानी सिग्मा एक्स होगा। सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड का, और वो अपने कैलकुलेट किया तो 740 डिवाइड बाई 10 यानी 74 है वो एक्स बार आ गया। उसके बाद में इसका dx बार बड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है, डिविएशन फ्रॉम x बार वो अपने कैलकुलेट किया आपको बताया बड़ा, यानी x में से x बार जो अपना आया 74 वो सब माइनस किया, इसका टोटल होता है वो सिग्मा dx बार। ये मॉडुलस लाइन है बड़ा, इसका मतलब इग्नोरिंग साइन, माइनस का साइन है तो माइनस नहीं लगाना इसके अंदर। उसके बाद में फॉर्मूले में पुट किया तो ये अपना मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन वो अपने कैलकुलेट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट इसमें मीडियन से कैलकुलेट करना है, तो मीडियन से कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सबसे पहले अपने को मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अपना है कि जो मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए जितने भी आइटम्स हैं वो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, और असेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद में इसका मीडियन कैलकुलेट करते हैं, और मीडियन का फॉर्मूला इसके अंदर n+1/2 आइटम, तो इसमें n10+1/2 = 5.5 आइटम हो जाएगा। अब इसे बड़ा सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 5.5 का मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू के बीच में मीडियन है इसमें। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो फिफ्थ वैल्यू बड़ा 70 है और ये 73 है, ठीक है। तो इसकी फिफ्थ नंबर वैल्यू देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इन दोनों के बीच में, तो अपन क्या करेंगे 70 + 73 डिवाइड बाई 2 = 71.5, ये अपना मीडियन आ गया। अब मीडियन कैलकुलेट करने के बाद में इसका डिविएशन निकालते हैं dm, और dm कैसे आएगा बेटा x - m, यानी मीडियन माइनस करना है इसका जो भी x दे रखा है, और अपना वो कितना बड़ा इसके अंदर 71.5 है। तो 71.5 होने का मतलब है कि इसमें से सब माइनस करेंगे तो ये आएगा बेटा 6.5, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा अपना 3.5, उसके बाद में नेक्स्ट है वो 1.5, 1.5, 1.5, इसमें से 1.5 तो ये भी बड़ा 1.5 आ जाएगा, ये 3.5, उसके बाद में 80 है तो ये 8.5, ये आ जाएगा आपका 71 है ना, तो 11.5, और ये हो जाएगा 14.5।
ये बड़ा इसका डिविएशन आ रहा है, इस डिविएशन का अपन टोटल करेंगे तो टोटल आएगा वो अपना हो जाएगा सिग्मा डी एम। ये बड़ा अपना है इसके पार्ट है इसमें। अब इसके अंदर ऐड करके इसको समेशन कीजिए, इसका कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है बेटा, इनका करेंगे तो 54। ठीक है, ये बेटा समझ में आ गया यहाँ तक। सबसे पहले देखिए ये अपना x है, इस x से बड़ा मीडियन कैलकुलेट किया, मीडियन आया 71.5। इस 71.5 को से अपने इसका डिवीजन निकाला कि मीडियन से इसका डिवीजन कितना आ रहा है और वो उसका टोटल है वो 54 आ रहा है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू सिग्मा डी एन डिवाइडेड बाय एन। तो अपना ये कितना है, 54 है डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 5.4। ये अपना मीन डिवीजन है इसके अंदर। ठीक है, अपने बुक के अंदर बेटा कितना दे रखा है, 5.4 दे रखा है। अब इसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एम डी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम। तो डेल्टा एम बड़ा इसके अंदर 54 है, 5.4 है सॉरी, और ये कितना है अपना मीडियन आ रहा था 71.5। इसको बड़ा वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो अपना कोफिशिएंट आ जाएगा, ये अपना दे रखा है 5.4 है, 5.4 को डिवाइड करेंगे अपन 71.5 से तो ये आएगा 0.07, यानी इसको ऐड कर लेते हैं 0. ठीक है, इससे पहले आया था बड़ा अपना मीन डिवीजन, वो अपने कैलकुलेट किया। अब उसके बाद में मीन से अब अपने कैलकुलेट किया इसको मीडियन से। अब लास्ट इसके अंदर है कि यदि मोड से कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर बड़ा मोड कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। इंडिविजुअल सीरीज यदि क्वेश्चन में दे रखी है तो उसके अंदर मोड कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला तो उसको या तो डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करो या उसको इंस्पेक्शन मेथड से देखते हैं कि उसके अंदर जो आइटम सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो आइटम क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। ठीक है, तो z बड़ा इसके अंदर लिखेंगे, पहले इसका डिवीजन का बना देते हैं डी जेड, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अंदर मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड से अगर मोड कैलकुलेट करें तो इसके अंदर बड़ा अपने को एक्स में ये देखना है कि कौन सा आइटम सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, वो आइटम क्या होगा, मोड होगा, है ना। तो z इक्वल टू बेटा z इक्वल टू मोड इक्वल टू 70। क्यों, क्योंकि आइटम 70 रिपीट है ना मोर टाइम बेटा, यानी सबसे ज्यादा मोर एंड मोर टाइम रिपीट हुआ है। तो उस कंडीशन के अंदर इसका जो आइटम है वो 70 है, वो मोड होगा। इससे अपन बड़ा डिवीजन निकाल देते हैं, डिवीजन निकालेंगे तो इसका x माइनस z, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब 70 को बड़ा इसमें से माइनस करेंगे अपन तो देखिए 65 है जी, तो 65 को बड़ा इसमें से अगर अपन माइनस करते हैं तो 5, फिर इसके बाद में 2, उसके बाद में 0 0 0, नेक्स्ट बड़ा 3 5 10 13 16, ये हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे अपन सिग्मा डी जेड। ठीक है, इसका टोटल आएगा बेटा अपना 10 15 25 38 38 44 और 54। ठीक है,
तो इसका टोटल आएगा कितना 54। अब इस 54 से बड़ा इसका फॉर्मूले में पुट करेंगे और मोड कैलकुलेट हो जाएगा अपना। तो इससे मोड तो कैलकुलेट हो गया, वैसे मीन डिवीजन इसके अंदर डेल्टा इक्वल टू z डिवाइडेड बाय n। ये 54 है, n 5.4 इतना कैलकुलेट हो गया। अब लास्ट काम रह गया अपना क्या, इसका कोफिशिएंट और निकालना। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन इसके अंदर डेल्टा z डिवाइडेड बाय z, तो 5.4 बड़ा डिवाइड बाय 70। तो 5.4 है, उसको 70 से डिवाइड कर देते हैं तो सेम वही आएगा, नहीं सॉरी चेंज आएगा क्योंकि मोड अलग इसमें, डिवाइड बाय 70। ये भी बड़ा 0.08 आएगा, यानी 0.0। ये इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। ठीक है, ये बड़ा अपना इंडिविजुअल सीरीज के अंदर यदि अपने को मीन डिवीजन निकालना पड़े, डायरेक्ट मेथड से अपन ने यूज किए इसके अंदर, तो यदि आपको मीन से निकालना पड़े या मीडियन से निकालना पड़े या मोड से कैलकुलेट करना पड़े, तो बेटा ये अपना पूरा प्रोसेस रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे तीनों मेथड से कभी नहीं आता है, ये नहीं आएगा कि आपके क्वेश्चन के अंदर मीन और मीडियन और मोड तीनों से मीन डिवीजन निकालिए। कोई एक बेसिस से पूछता है जिसके अंदर ज़्यादातर या तो आपको मीन मिलेगा या आपको मीडियन मिलेगा। ठीक है, उसके द्वारा अगर अपने को कैलकुलेट करना हो तो बेटा इस मेथड से अपन कैलकुलेट करेंगे। ये अपन ने तीनों मेथड से एक क्वेश्चन आपका दे रखा है इस बुक के अंदर। बेटा ये क्वेश्चन नंबर अपना 21 है। हो सकता है कि अगर किसी के पास पुराना एडिशन उसमें नहीं है तो बेटा ये क्वेश्चन एज इट इज आपकी बुक का ही क्वेश्चन लिया मैंने, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, निकाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह मैंने बता दिया। तो इंडिविजुअल सीरीज का बड़ा कंप्लीट अपना। नेक्स्ट अपन इसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अगर करना हो तो सेम बड़ा वही प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले मीन, मीडियन या मोड जो भी बेसिस दे रखा है वो कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद उसका मीन डिवीजन है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए बड़ा इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्लास में।